नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उसके बारे में पढ़ाना जा रहा हूं मेरे दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए। ध्यान दो, बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंदर, स्वतंत्रता को नगण्य माना था, गौण स्थान दिया था, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने उपयोगितावाद के अंदर बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करके ये कहता है कि स्वतंत्रता प्रबल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में स्वतंत्रता का स्थान क्या है कि मुख्य है। अगर मनुष्य स्वतंत्र रहेगा तो उसे सुख अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये करे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के दिमाग में ये कहां से आया कि लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो याद रखें, हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल हम्बोल्ट नामक व्यक्ति से प्रभावित हुए थे, जो आदर्शवादी थे। इनसे प्रभावित हुए, हम्बोल्ट से प्रभावित हुए। और जो ऑगस्ट काम्टे, ठीक है मेरे दोस्तों, ऑगस्ट काम्टे था। तो ये आदर्शवादी विचारक थे। ऑगस्ट काम्टे ने समाज सुधार की बात की थी, ठीक है। तो ऑगस्ट काम्टे और हम्बोल्ट आदि व्यक्तियों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात हम करें कि बेंथम ने ये कहा था कि जो राज्य है, ये जैसे ये राज्य है तो वो कानून बनाकर, बेंथम ने क्या कहा था कि राज्य कानून बनाकर क्या करेगा, लोगों को सुख प्रदान करेगा। क्या करेगा? सुख प्रदान करेगा। अब सुख प्रदान करेगा तो क्या होगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होगा, बेंथम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि राज्य बेंथमवाद से प्रेरित होकर, बेंथम के उपयोगितावाद से प्रेरित होकर राज्य ने क्या करना शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि बेंथमवाद के उपयोगितावाद की आड़ में, ठीक है मेरे दोस्तों, बेंथमवाद से उत्प्रेरित होकर, या हम ये कह सकते हैं कि बेंथमवाद की आड़ में राज्य ने लोगों की स्वतंत्रता का दमन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल को ऐसा लगा कि राज्य कानून बनाकर लोगों की, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, जिससे समाज का विकास नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए उसने क्या किया कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आ गया कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना स्वतंत्रता संबंधी विचार क्यों दिया मेरे दोस्तों। तो अब हमारे सेबाइन महोदय इसकी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सेबाइन महोदय मिल के बारे में क्या कहते हैं। सेबाइन क्या कहते हैं? मिल का व्यक्तिवाद स्वतंत्रता का समर्थन उपयोगितावाद समर्थन से, स्वतंत्रता का समर्थन
उपयोगितावाद समर्थन से कुछ अधिक है, कुछ से अधिक है। मैं आशा करता हूं कि इस पंक्ति से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। सेबाइन जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उसको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है। सेबाइन क्या कहते हैं कि मिल का व्यक्तिवाद स्वतंत्रता का समर्थन उपयोगितावाद समर्थन से कुछ अधिक है। तो मिल ने क्या कहा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया लोगों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो समर्थन कर रहा है जो मिल, वह बेंथम के उपयोगितावाद के समर्थन से कुछ अधिक है। ठीक है मेरे दोस्तों, जहां पर बेंथम ने स्वतंत्रता को नगण्य समझा था, अपने विचारों में गौण समझा था, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को, ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ऊंचा स्थान दिया है मेरे दोस्तों। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार क्यों दिया, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल को यह भय था कि जो राज्य है, जो इंग्लैंड की सरकार है, वो बेंथमवाद से उत्प्रेरित होकर कानून बना रही है। और कानून क्यों बना रही है, सुख प्रदान करने के लिए। तो उसको ऐसा लग रहा था कि सुख प्रदान नहीं हो रहा यहाँ पर, वो बेंथम के उपयोगितावाद से प्रेरित होकर लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। इसलिए उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में विचार दिया था मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम कि बेंथम के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता की है, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो इसके दो अर्थ बताता है। वो कितने अर्थ बताता है, दो अर्थ बताता है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, दो अर्थ बताता है। पहले नंबर पे अर्थ क्या होता है, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि अपने समय बच जाए अपना। पहला अर्थ क्या है, मिल के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी होता है। ठीक है, इसी परिभाषा को, कथन को अपन दूसरे तरीके से लिखते हैं कि व्यक्ति की स्वयं पर संप्रभुता है, व्यक्ति की स्वयं पर संप्रभुता है। ठीक है मेरे दोस्त, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थात स्वतंत्रता के दो अर्थ बताए, जिसमें पहले दो अर्थ बताए थे, जिसमें पहला अर्थ क्या है, व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी होता है। अर्थात जैसे हर व्यक्ति होता है, मैं हूं, आप हो, समाज के बहुत सारे सब भी व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति अपने मन और शरीर पर अकेले स्वामी होते हैं। अपने मन और शरीर पर तो स्वामी होंगे, उसकी संप्रभुता उसके शरीर पर, उसके मन के ऊपर है। एक तो ये स्वतंत्रता। फिर ये पूछा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का अकेला स्वामी होता है, ये कथन किसका है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का है। फिर इसी को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति की स्वयं पर संप्रभुता है। ये बात भी कौन कहता है, मिल कहता है। अर्थात इन्हीं वाक्यों को इस तरह से भी लिख सकते हैं इस कथन को। तो आप समझ गए होंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का पहला अर्थ क्या है, व्यक्ति अपने मन और शरीर पर संपूर्ण रूप से संप्रभुता रखता है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे इसी
बात को और तरीके से और लिखना चाहिए अपन तो लिख सकते हैं, अपने आप पर अपने कार्यों पर, अपने आप पर तथा अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर, अपने विचारों पर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है। ठीक है मेरे दोस्तों, वही बात हो गई। तो ये कथन किसके हैं? ये सभी कथन किसके हैं? मील के हैं मेरे दोस्तों। एक बार दोबारा से सुन लो। व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी होता है, मील है। व्यक्ति ही स्वयं पर संप्रभु है, व्यक्ति की स्वयं पर संप्रभुता है, किसका कथन है? मील का है। अपने आप पर, अपने कार्यों पर, अपने विचारों पर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है, यह कथन किसका है? मील है। यानी दो तीनों का अर्थ एक ही होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मील है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? समर्थक है। तो मील क्या हो गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो गया? समर्थक हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या हो गया? समर्थक हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक हो गया। तो वो राज्यों को ये कहना चाहता है, समाज को ये कहना चाहता है कि समाज व राज्य दोनों ही लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक करना चाहिए। तो अब ये बताओ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता नकारात्मक है या सकारात्मक? ये क्वेश्चन गंभीर है। तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष है या सकारात्मक? सकारात्मक। ठीक है, तो ध्यान दो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या है? पक्ष में है, क्योंकि वो कहता है कि राज्य को केवल लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है मेरे दोस्तों? आप ये बताइए। आप तो क्या नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष में या सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष में है? यदि अपन ये कह सकते हैं कि लोगों को वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, तो वहां वो क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है। लेकिन आगे बात करेंगे, जब व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका गलत प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो वो राज्य को उचित प्रतिबंध के लिए भी कहता है, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। लेकिन ज्यादा जो बल दे रहा है वो किसके ऊपर दे रहा है? नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप समझ जाना। और आगे बात करते हैं कि तो आप ये समझे कि जो बेंथम का जो उपयोगितावाद था, उपयोगितावाद जो बेंथम का था, बेंथम ने दिया था, और उपयोगितावाद में क्या था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख था। तो बेंथम तो अपने उपयोगितावाद में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख चाह रहा था, यानी कि उसका जो केंद्र बिंदु क्या था? सुख था। लेकिन इसने संशोधन करके क्या कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। वो क्या कहता है कि सुख का स्थान मुख्य नहीं है, किसका स्थान होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यदि लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी तो सुख तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में संशोधन करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान किसने दिया? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया मेरे दोस्तों। आगे ये तो हो गई स्वतंत्रता की पहली परिभाषा। ठीक है, कि एक व्यक्ति होता है अपने मन, शरीर, मस्तिष्क, अपने विचारों सबके ऊपर वो क्या होता है? प्रभु होता है, संप्रभु होता है। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है, स्वतंत्रता का जो दूसरा अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखना, मिल के अकॉर्डिंग दूसरा अर्थ स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दूसरा अर्थ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपके सामने कि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता है, उन कार्यों को नहीं करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ क्या है? व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए कि जिसे हम जो कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे पड़ोसियों को हानि पहुंचे। ठीक है, हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे हमारा भी भला हो सके और समाज का भी भला हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन कभी कभी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपना विकास करने के लिए दूसरे पर गलत प्रभाव पड़ जाता है उस चीज़ का, तो ऐसे कार्य हमारे को नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे अब कहता है कि अब बेंथम में जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि एक व्यक्ति होता है, वो अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर क्या है? संप्रभु है ना। अभी पढ़ा है हमने, पहली परिभाषा के अंदर पढ़ा हमने। लेकिन क्या मेरे दोस्तों ये बताओ कि जैसे मैं हूं, मैं मेरे मन के ऊपर, शरीर के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग मैं संप्रभुता रखता हूं, मैं अपने आप में संप्रभु है, मैं मेरे शरीर और मन के ऊपर। लेकिन क्या मैं आत्महत्या कर सकता हूं? क्या मेरी इच्छा मरने की हो सकती है? क्या मेरी इच्छा मृत्यु की हो सकती है? क्या तनिक सी कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं? नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो है। मील के अकॉर्डिंग हम अपने शरीर, मन के ऊपर संप्रभु हैं, लेकिन हम मर नहीं सकते, हम आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर वो तो चला जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, देश के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि ऐसा काम जो भले ही व्यक्तिगत हो, लेकिन उसका प्रभाव समाज के ऊपर गलत पड़ रहा है, अच्छा नहीं पड़ रहा है, तो राज्य को, समाज को, दोनों को ऐसे कार्यों को करने से रोका जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये याद रखना आप कि व्यक्तिगत कार्यों में भी ऐसे कार्य होते हैं जो समाज पर गलत प्रभाव डालते हैं, तो उन कार्यों को रोकने के लिए राज्य को उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए, समाज को भी उसको रोकना चाहिए। तो ये आत्महत्या वाला यहाँ पर उदाहरण देकर जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि कभी भी हमें अपने व्यक्तिगत कार्यों से दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों। तो मिल और भी कथन कह रहा है कि मिल के अकॉर्डिंग एक वाक्य और लिख रहा हूं मैं ताकि आपके समझ में आ जाए। व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, किंतु वह नदी में डूबने की
स्वतंत्रता नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता है। वही बात होगी आत्महत्या वाली। लोग मील के अकॉर्डिंग क्या है मेरे दोस्तों कि व्यक्ति अपने मन और शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से संप्रभु है, लेकिन वो समाज के अंदर रहकर ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसका प्रभाव गलत पड़े, तो समाज व राज्यों को ऐसे कार्य करने से उसको रोका जाए, उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है। मिल के अकॉर्डिंग एक कथन और सुन लीजिए, व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह काम करना चाहता है। कोई भी काम करो आराम से, आप स्वतंत्र हो, किंतु वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता है कि मैं तो नदी में डूब के मरूंगा। अरे वो तो डूब के मर जाएगा, लेकिन समाज के ऊपर क्या होगा, देश के ऊपर क्या होगा, उसके परिवार के ऊपर क्या होगा, तो गलत प्रभाव पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई रखता है तो समाज व राज्य को आगे आकर उसको रोकना चाहिए। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं। तो समाज को, वो समाज को ही, वो केवल राज्य को ही नहीं, समाज और राज्य दोनों को उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाने की बात करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारा समाज है और ये हमारा राज्य है। तो राज्य तो कैसे करेगा कि कानून बनाकर, ठीक है, और समाज अपनी परंपराओं से या रीति रिवाजों से या समाज के जो भी कानून अपन मानते ऐसे, तो वह कहता है कि लोग जब अपनी शरीर से, अपने मन से दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो वाणी हो, ठीक है, वाणी से, विचारों से, मन से, शरीर से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो ये कार्य गलत है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए समाज को भी आगे आकर उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और राज्य को भी कानून बनाकर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन वो प्रतिबंध कैसा होना चाहिए? उचित। कैसा होना चाहिए कि उचित प्रतिबंध। ठीक है, फिर वो आगे ये भी कहता है कि उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या है? उचित प्रतिबंध का मतलब क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है मेरे दोस्तों, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिबंध लगाते जाओ। ठीक है, तो उचित कहने का मतलब ये समझो कि प्रतिबंधों का अभाव का मतलब क्या है कि उचित प्रतिबंध। ठीक है, उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या? उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि उसको कुछ ही मात्रा में क्या होना चाहिए? उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल कैसा है? सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष है, नकारात्मक तो नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष है कि वो केवल कुछ ही मात्रा में क्या है, उसको उचित प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो उचित प्रतिबंध हो गया, और इसका अर्थ क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि प्रतिबंध ही लगा दिया, वो नहीं है इसका अर्थ। और एक बात और मिल कहना चाहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, वो मैं लिख देता हूं मिल के अकॉर्डिंग ताकि आपके याद हो जाए। स्वतंत्रता का तात्पर्य करने योग्य कार्यों से है, वह न करने योग्य कार्यों को रोकने से है। ठीक है, मिल के अकॉर्डिंग मिल ये बात भी कहना चाहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का तात्पर्य करने योग्य कार्यों से है। करने योग्य कार्यों से है, ये अपन मान रहे हैं।
वह न करने योग्य कार्यों को रोकने से भी है। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें न करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। यदि कर दिया तो वह राज्य को और समाज को यह अधिकार देता है कि वो ऐसे कार्यों से उसको रोके। ठीक है, रोके कैसे? उचित प्रतिबंध लगाकर। और उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या है? क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने स्वतंत्रता का अर्थ देखा कि स्वतंत्रता क्या होते हैं। स्वतंत्रता का दो अर्थ बताया, मील के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता का अर्थ तो दो प्रकार से बात करता है, और अब स्वतंत्रता के प्रकार। ठीक है मेरे दोस्तों, मील के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, आप इनको याद करना। और पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी है? कार्यों की स्वतंत्रता। तो कार्यों की स्वतंत्रता में भी वो दो मानता है कि स्वहित कार्य की स्वतंत्रता और परहित कार्य की स्वतंत्रता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ये बात करते हैं। वो कहे, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि यदि आप व्यक्ति का और समाज का विकास करना चाहते हो, चाहे वो चरित्र के रूप से हो, चाहे व्यक्तित्व के विकास के रूप से हो, चाहे सद्गुण के विकास के रूप से हो, या मानवीय गुण से हो, यदि इस तरह से आप समाज का विकास करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान का आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंदर वर्तमान के अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 थी, एक हटा दी गई संपत्ति की स्वतंत्रता को। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि समाज को सुधारना है, विकास करना है, तो हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को देनी चाहिए। आगे बात करते हैं। तो वो कहता है कि यहां पर आप सुन लीजिए कि समाज का विकास करने के लिए, क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं। समाज का विकास करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं कि नवीन विचारधारा के लोग, जो समाज को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, और या अपन कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन रखने वाले लोग, कुछ लोग होते हैं। और समाज में बहुत सारे लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? रूढ़िवादी लोग। क्या होते हैं? रूढ़िवादी लोग होते हैं। कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? रूढ़िवादी लोग होते हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी लोग होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इधर समाज के कुछ लोग समाज को सुधारने के लिए नवीन विचारधारा का विकास करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं। और सृजनात्मक कार्य में जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, या समाज को सुधारने के लिए रूढ़िवादी जो कानून नियम है समाज के, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन समाज में रूढ़िवादी परंपरा रखकर, अंधविश्वास रखकर बहुत सारे लोग हैं।
तो यहां तो इन लोगों का क्या होता है कि बहुमत होता है। क्या होता है? बहुमत होता है। ये लोग क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। तो हमारे समाज में क्या है कि जिधर ज्यादा लोग बहुमत बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है, तो वैसा हमारे को मानना पड़ता है। तो समाज के लोगों का यहाँ पर विकास नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। समाज के बहुमत वाले लोग, समाज के ज्यादा लोग इसके आवाज को क्या है दबा देते हैं। ठीक है, आगे जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ईसा मसीह थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे, उन्होंने समाज को सुधारने की बात की थी। ईसा मसीह व सुकरात, ये सब पूरी दुनिया को पता है कि ईसा मसीह और सुकरात जी और ईसा मसीह जी दोनों ने बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं, बहुत अच्छे सुधारक हुए हैं। इन्होंने समाज को सुधारने की बात की थी, लेकिन कौन माना उनकी बात को? किसी ने नहीं माना। और समाज के बहुत सारे लोग बहुमत में थे, तो इनकी बात को माना नहीं, इनकी बात को गलत सिद्ध कर दिया मेरे दोस्तों। तो इन लोगों को बात को गलत सिद्ध ही नहीं किया, इन लोगों को भी मार भी दिया, उनकी मृत्यु भी कर दी मेरे दोस्तों। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि इन लोगों की बात को समाज मान लेता तो आधुनिक जो वर्तमान में जो विकास हुआ है वो 100-200 साल पहले ही हो चुका होता। ठीक है, एक बात और, गैलीलियो की बात भी करता है वो। जॉन स्टुअर्ट मिल गैलीलियो की बात भी करता है। गैलीलियो ने सबसे पहले क्या कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, लेकिन समाज के लोगों ने माना ही नहीं है। तो गलत है यार, अरे सबको दिख रहा है कि सूरज सुबह उगता है और इधर पश्चिम में चला जाता है, पृथ्वी कहाँ जा रही है? लोगों ने उसकी बात को नहीं माना, नकार दिया। लोग क्या कह रहे थे? नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, लेकिन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। तो नहीं किया। लेकिन वही बात हुई बाद में, विकास हुआ ज्यादा, लोगों की समझ बढ़ी तो उसका समर्थन करने लगे। नहीं, गैलीलियो ने सही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूरज तो एक जगह स्थायी रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि जो समाज को सुधारने की बात करता है, सृजनात्मक कार्य से, कला के माध्यम से किसी प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जो बहुमत है, समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनका समर्थन करना चाहिए, न कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि समाज के जो लोग हैं, बहुमत के जो लोग हैं, समाज के बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसे जो समाज में अच्छा काम करते हैं उन लोगों को वो क्या करते हैं? पागल मानता है, सनकी मानते हैं। लोग उनको पागल मानते हैं, सनकी मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि नहीं, हे समाज के लोगों, हे देश के लोगों, यही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से समाज में विकास होता है। इसलिए आप सब इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन मत करो। यदि आपको समाज का विकास करना है, देश का विकास करवाना चाहते हो तो इसलिए वो क्या कहता है कि वह तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक सनकी व्यक्ति को भी, एक पागल व्यक्ति को भी, एक बेवकूफ व्यक्ति को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है कि उसकी आवाज को सुने, उसकी विचारधारा को सुने। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि यदि एक सनकी व्यक्ति एक साइड में है और समाज के बहुत सारे लोग एक साइड में हैं, उसकी विचारधारा अलग है और समाज की विचारधारा अलग है, तो समाज को उस सनकी व्यक्ति की विचारधारा को नकारना नहीं, छूना चाहिए, उसकी आवाज़ का समर्थन करना चाहिए। हो सकता है कि उसकी आवाज़ में ऐसी कोई दमदार चीज़ हो जो आगे जाकर समाज का विकास कर सकती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर वह एक सनकी व्यक्ति को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और तो ईसा मसीह का उदाहरण बता दिया मैंने, गैलीलियो का उदाहरण बता दिया मेरे दोस्तों, और सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देने की पूर्ण रूप से बात की थी।
तो ये पंक्ति बहुत बड़ी है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, कि अभी बता दिया कि एक सनकी व्यक्ति होता है और एक समाज के बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सनकी व्यक्ति की भी आवाज़ को माननी चाहिए, स्वतंत्रता उसको भी देनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं कि इसी के अंदर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर एक और बात करना चाह रहा हूं मैं कि सत्य का दमन, सत्य का दमन और मैं बात लिख देता हूं, परस्पर विरोधी विचारधारा की अभिव्यक्ति, फिर समझा दूंगा आपको, विचारधारा की अभिव्यक्ति, सत्य के विभिन्न पहलू, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था, यदि आपको प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए या समाज के अंदर किसी चीज को सत्यता की जांच करनी है या समाज को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, तो सत्य का दमन नहीं करना चाहिए। जो लोग सत्यता तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग जो सनकी लोग होते हैं, जो हमेशा सृजनात्मक कार्य करते हैं, वो समाज के विकास के लिए सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसको हमें पूर्ण रूप से क्या देनी चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वो सत्यता की जांच कर सके, ठीक है। और वो कहता है कि परस्पर विरोधी जो तर्क वितर्क करेगा उसको पूर्ण रूप से विचार और विचारों की अभिव्यक्ति, अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो समाज के अंदर दो लोगों के बीच में तर्क और वितर्क करेगा तो ही तो वो समाज के किसी निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वो ये बात करता है कि समाज का विकास करने के लिए, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए लोग हमेशा तर्क वितर्क करते रहना चाहिए, ताकि समाज का विकास करने के लिए किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, ठीक है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं, सत्य कई प्रकार से होता है। सत्य का मतलब समाज का, यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल समाज के विकास से करना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूढ़िवादी परंपराओं में ही जियो, ठीक है। तो सत्यता का मतलब है समाज के विकास करने से, और समाज का विकास के पहलू बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को क्या देनी चाहिए, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए विचार और अभिव्यक्ति की मेरे दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता है जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग दो प्रकार की होती है, विचार और अभिव्यक्ति की, और दूसरी बताई थी मैंने विचारों की स्वतंत्रता। तो कार्यों की स्वतंत्रता दो प्रकार से मैंने आपको बताइए। पेन हल्का हो गया। पहला है सविषयक कार्यों की स्वतंत्रता, इधर है परविषयक कार्यों की स्वतंत्रता, कि मनुष्य स्वयं का मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या होता है व्यक्तिगत, ठीक है मेरे दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इसका अर्थ है सविषयक कार्यों की स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता, और परविषयक कार्यों की स्वतंत्रता का अर्थ है सामाजिक कार्यों की स्वतंत्रता, ये आप समझ गए होंगे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाह रहे हैं कि कार्यों की स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक होता है सविषयक कार्यों की स्वतंत्रता, जिसे हम क्या कहेंगे व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता। दूसरा होता है परविषय कार्यों की स्वतंत्रता, जिसे हम क्या कहेंगे सामाजिक कार्यों की स्वतंत्रता।
तो वो कार्यों की स्वतंत्रता दो प्रकार से दे रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल, कि व्यक्ति को जो भी कार्य करता है उसकी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, और जो कार्य समाज के अंदर कर रहा है, कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहा है, वहां पर भी, यानी समाज का विकास करने के लिए भी जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर भी, वहां पर भी उसको पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो अब क्या करता है, जैसे सविषय कार्य कैसे कैसे, जैसे वो कहता है कि वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, शराब पीना, खाना पीना, ये हो गया, सोना, जुआ खेलना, तो ये इस तरह से सब विषय के कार्य है। लेकिन हमें ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए कि सब विषय कार्यों के अंदर भी हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिस पर समाज पर गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे समाज पर अच्छा कार्य पड़े। तो जैसे यहां पर व्यक्ति ये सब विषय कार्य, जैसे शराब पीना, शराब पीना सब विषय कार्य, ठीक है, वो अपने घर के अंदर रहकर अपने घर के अंदर शराब पी रहा है तो वहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी आदत है, पिएगा तो पिएगा। लेकिन ज़्यादा शराब पीकर समाज के अंदर निकल कर वो गाली गलौच निकाल रहा है, किसी को कुछ गलत कह रहा है, तो वो क्या है, गलत है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि आप वहाँ तक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो जहाँ तक आपका हाथ जाता है। यदि आप हाथ फैलाकर ऐसे देख रहे हो, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल अंदाज नहीं है, तो आप वहां तक स्वतंत्र हो। लेकिन आप किसी प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से या शराब पीकर या गलत काम करके समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, अर्थात उस अपने हाथ को आगे तक बढ़ा दिया जहां तक लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल क्या करता है कि यहाँ पर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर भी राज्य और समाज को उचित प्रतिबंध लगा देना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वो कार्यों की स्वतंत्रता कह रहे हैं कि वो ऐसे ही कार्य करे जिसमें स्वयं का भला हो सके और दूसरों का भला हो सके, ऐसी स्वतंत्रता देना चाहता है। यदि एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन वो खुद का कार्य है, अच्छा कार्य है, तो वो क्या है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरा भी भला हो रहा है, समाज का भी विकास होगा, बहुत सारे मेरे साथी लोग, बहन भाई नौकरी लगेंगे, हो सकता है कि मेरी वीडियो से कोई उनका भविष्य सुधर सके, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे कार्यों पर वो स्वतंत्रता लगाने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य जो सविषयक है, जो खुद का ही भला हो रहा है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, और ऐसे कार्य जिस पर दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए मेरे दोस्तों। आप समझ गए होंगे, ये तो है कार्यों की स्वतंत्रता। मिल एक बात कहता है, मैं वो बात आपके सामने लिख रहा हूं। मिल क्या कहता है, किसी व्यक्ति को अपने आप को दूसरों के लिए दुखदाई नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिल क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने आप को दूसरों के लिए दुखदाई नहीं बनाना चाहिए मेरे दोस्तों, कि ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग दुखी हो सके, और दूसरे लोगों के दुखी हो जाए तो स्वयं भी दुखी हो जाए, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। और आगे
बात करते हैं कि आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि वो स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष, स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष कौन कौन से हैं। तो याद रखना दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक रूप से फिलोसफी के रूप से देखा जाए तो जॉन स्टुअर्ट के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष दो है। एक तो व्यक्ति है और दूसरा क्या है, समाज है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि अगर देखा जाए तो एक फिलोसफी के रूप से देखा जाए तो स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, व्यक्ति का भला हो सके और समाज का भला हो सके। जब व्यक्ति का भला होगा तो समाज का भला अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दार्शनिक रूप से देखा जाए कि फिलोसफी के रूप से देखा जाए तो स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष दो है, व्यक्ति और समाज। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा तो हमने देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो स्वतंत्रता का विचार दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार दिया है, उसमें दो चीज ही आ रही है, एक तो व्यक्ति और समाज, कि व्यक्ति का भला हो और समाज का भला हो। हमें ऐसा कार्य व्यक्तिगत रूप से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे स्वयं का भी हित गलत काम हो रहा है और समाज का भी उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आत्महत्या स्वयं का कार्य है लेकिन उसके ऊपर गलत प्रभाव, समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उसको रोकने की बात करता है। तो समाज और राज्य दोनों को ही उसको रोकने की बात वह करता है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि यदि समाज का विकास करना है तो एक जो सनकी व्यक्ति होते हैं, जो पागल व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो समाज को सुधारना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को वो सनकी व्यक्ति कहता है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्यों कहता है? क्योंकि समाज के लोग उनको क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं और सनकी मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि समाज का विकास इन सनकी और पागल व्यक्तियों के कारण ही होता है। इसलिए रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, समाज के बहुत सारे लोग, वो इनकी आवाज़ को दबा देते हैं। इसलिए समाज का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो नागरिक और नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और इन सनकी और पागल व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे ताकि समाज का भला हो सके। ये बात वह कहना चाहता है मेरे दोस्तों। तो आप ये याद रखना, छोटा सा ही पॉइंट है, स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष क्या है, व्यक्ति और समाज है, ये याद रखना आप। ठीक है मेरे दोस्तों, वहां ऑप्शन में आएंगे दार्शनिक पक्ष कौन कौन से हैं, व्यक्ति व राज्य, व्यक्ति व व्यक्ति, व्यक्ति व समाज। तो बताओ जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का दार्शनिक पक्ष क्या है? तो आप व्यक्ति और समाज करना, व्यक्ति और राज्य मत करना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गंभीर प्रश्न आपके सामने है और मैं आपके सामने एक आलोचना लिख रहा हूँ जो मुख्य आलोचना है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर क्या है कि पूछी जाती है। और आलोचना से पहले मैं एक प्रतिबंध पढ़ा देता हूँ। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, भाई स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वो कहता है कि 3 प्रकार से लगाया जाएगा। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? 3 प्रकार से। जहां पर उचित प्रतिबंध की बात कर रहे थे अपन, तो वो प्रतिबंध 3 प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे? यदि दूसरों का नुकसान हो, दूसरों का नुकसान हो, 1 नंबर पे हो गया। 2 नंबर पे नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, और 3 नंबर पे है देश पर आक्रमण, देश पर आक्रमण। तो वो कहता है कि स्वतंत्रता के ऊपर, लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर 3 प्रकार से प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और काम करते करते हुए उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है समाज के ऊपर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो व्यक्ति कार्य कर रहा है और उस कार्य को करते करते समाज के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे तुरंत वहां पर रोक देना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर देना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आगे कह रहा है कि नागरिक कर्तव्य, यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करता है
तो उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल सिपाही का उदाहरण देता है। सिपाही का, एक सिपाही होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर वहां पर सो रहा है, आराम से ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो वहां पर वो सोने की स्वतंत्रता है उसको, लेकिन ड्यूटी के कर्तव्य के समय पर वो काम नहीं कर रहा, अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक, यदि हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है या ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों की आवश्यकता होती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही बात करता है कि देश के ऊपर विपत्ति आ जाती है, तो देश को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम सब क्या जिम्मेदार है, तो हमारी वहाँ पर स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। वैसे भी आपको पता है कि जब हमारे आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति शासन काल लागू होता है आपातकाल के समय, तो हमारी जो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब 352 का अनुच्छेद जब लागू होता है आपातकाल के समय, तो कौन सा अनुच्छेद अपने आप नष्ट हो जाता है? 19। कौन सा अनुच्छेद अपने आप नष्ट हो जाता है? 19, क्योंकि उसके अंदर हमारी स्वतंत्रताएं हैं। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरों का नुकसान हो तब, नागरिक कर्तव्य, कोई नागरिक रूप से नागरिक कर्तव्य नहीं करते हैं, ठीक, अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तब, और देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तब। अब मैं आपको और एक आलोचना बताता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारकर्म उदय की आलोचना है। आलोचना डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूं ताकि समय बच जाए। बारकर ने क्या कहा था? मील की स्वतंत्रता खोखली, मील की स्वतंत्रता खोखली, उसका व्यक्तिवाद अमूर्त है। और बात करते हैं आगे, इसी बात को अलग तरीके से बारकर क्या कह रहे हैं कि मील खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। तो सबसे जो मैंने जो आलोचना की थी, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की जो आलोचना की थी, वो बारकर महोदय ने की थी। बारकर महोदय कहते हैं कि मील की स्वतंत्रता खोखली है, उसका व्यक्तिवाद अमूर्त है। मील की स्वतंत्रता, मील खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, ठीक है। ये आलोचना करता है। क्यों कहता है कि मील ज्यादा से ज्यादा केवल अधिकारों में केवल स्वतंत्रता का ही समर्थन किया, बाकी समानता का अधिकार भी होता है, संपत्ति का अधिकार भी होता है, ठीक है, धार्मिकता का भी अधिकार होता है। तो वो ज्यादा बल किसके ऊपर दिया? स्वतंत्रता के ऊपर ही बल दिया। बाकी के अधिकारों को उसने क्या कर दिया? नगण्य कर दिया, गौण कर दिया। इसीलिए वो कहता है कि इसकी स्वतंत्रता क्या है कि ये खोखली है। तो आप ये याद कर लेना मेरे दोस्तों। आगे और दोस्तों, वेबर, मैक्सी और लिंडसे, वेबर, मैक्सी, लिंडसे क्या कहते हैं कि मील की स्वतंत्रता निरंकुश है, ठीक है मेरा। तो ये भी आलोचना कर रहे हैं कि वेबर, मैक्सी, लिंडसे की मील की स्वतंत्रता है वो क्या है? निरंकुश है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे कुछ कथन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो भी आप याद रखना मेरे दोस्तों। और
मील के अकॉर्डिंग कुछ कथन याद रखना, कथन भी कुछ है जो रह गए वो बता रहा हूं। मील क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हर प्रकार से प्रतिबंध लगाते जाओ। इसीलिए तो वो इंग्लैंड के अंदर ये कहा था कि इंग्लैंड की सरकार क्या है कि कानून की आड़ में बेंथमवाद से प्रेरित होकर कानून की आड़ में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। तभी तो अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार दिया, और तभी वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। तो फिर प्रतिबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आगे बात करता है, ये कथन याद करना कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, हर तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगे क्या बात करता है? प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, तो मील के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। और यहां पर प्रतिबंधों का अभाव का मतलब क्या है? उचित प्रतिबंध। लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर उचित प्रतिबंध होना चाहिए, जिसे ही वो क्या करता है? प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है? या तो ऑप्शन में आएगा उचित प्रतिबंध, और या ऑप्शन ये नहीं आता है तो क्या आएगा? प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ गए होंगे आप। और ये कथन आपसे पूछ सकता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आगे एक बात और लिख रहा हूं मैं मील के अकॉर्डिंग, एक दो कथन और है वो बता देता हूं। मील क्या कहता है? स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक कि राज्य नहीं करता, बल्कि बहुमत समाज करता है। बहुमत समाज करता है मेरे दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का ज्यादा हनन राज्य कानून बनाकर नहीं करता, तो फिर लोगों की स्वतंत्रता का हनन कौन करता है? समाज करता है। ये आप जरूर आंसर कहीं पर पूछ सकता है आपसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का हनन ज्यादा कौन करता है? समाज करता है या राज्य? तो आपका आंसर आना चाहिए समाज ज्यादा करता है, राज्य बहुत कम करता है। ठीक है, समाज कैसे? कि उसने कहा है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं कुछ लोग, कि वो समाज को सुधारने के लिए कुछ सृजनात्मक कार्य करते हैं, कुछ विकास करने के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ विकास करने की बात करते हैं, लेकिन समाज के रूढ़िवादी लोग बहुमत में ज़्यादा होते हैं तो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि समाज के लोगों को उनकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए यदि समाज का विकास करना है तो वो ये बात कहता है कि समाज का विकास क्यों नहीं होता है? क्योंकि कानून तो समाज का विकास क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो समाज के जो रूढ़िवादी लोग हैं वो उनकी विचारधारा को दबा देते हैं बहुमत से, इसलिए समाज का विकास नहीं होता है। तो वो कहता है कि स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य से नहीं होता है। यहाँ पर हनन लिख दो। स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य नहीं करता है, बल्कि बहुमत समाज करता है। ठीक है, अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण। और एक बोसांग के भी आलोचना तो नहीं करते हैं, लेकिन वो एक कथन लिखता है बोसांग के, मील का व्यक्तिवाद
मील का व्यक्तिवाद अनालोचित व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद है जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है। ठीक है, अनालोचित का मतलब क्या होता है? कभी जिसकी आलोचना न हुई हो। ठीक है, कभी आलोचना न हुई हो। तो बोसांग के एक प्रशंसक है, वो कहते हैं कि मील का जो मील की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, उसकी कभी आलोचना ही नहीं हुई। तो ये कहते हैं बोसांग कि मील का व्यक्तिवाद अनालोचित व्यक्तिवाद है जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है, अर्थात इसकी कभी आलोचना हो ही नहीं सकती, ये बात कहते हैं। आगे तो ये बात करें कि समाज, मील के अनुसार मानव जीवन के पहलू कौन से हैं? मील के अकॉर्डिंग, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग मानव समाज के पहलू क्या हो गए? तो एक तो मनुष्य व्यक्तिगत हो गया, और दूसरा सामाजिक का मतलब वही समाज। ठीक है, समाज। तो दार्शनिक रूप से देखा जाए कि जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता के दार्शनिक पक्ष कौन से हैं? तो भी व्यक्ति और समाज। ठीक है, और यदि मानव जीवन के दो पहलू देखे जाए तो कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग सामाजिक जीवन के दो पहलू कौन कौन से हैं? तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? व्यक्तिगत और सामाजिक या फिर समाज आना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज आपने सीखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता दो प्रकार से दी, एक तो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कार्यों की स्वतंत्रता मेरे दोस्तों। ठीक है, और वो व्यक्ति को और समाज को मुख्य रूप से बीच में रखता है। उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका दार्शनिक पक्ष क्या है कि व्यक्ति ऐसा काम करे जिससे समाज का भला हो सके, तो उसका दार्शनिक पक्ष क्या है? व्यक्ति और समाज है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग एक मानव जीवन का जो पहलू है वो क्या है कि व्यक्ति स्वयं का विकास करे और समाज का विकास करे मेरे दोस्तों। जहाँ रहो खुश रहो, मस्त रहो, आराम से पढ़ो लिखो, लेकिन चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब आपको करना ही है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।